चौपारण। बरही विधायक सह निवेदक समिति के सभापति उमाशंकर अकेला यादव के पोते सह जिला परिषद भाग 2 के सदस्य रवि शंकर अकेला यादव के पुत्र भगत सिंह का जन्मदिन शुक्रवार को विधायक आवास में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान हजारीबाग जिला उपायुक्त नैन्सी सहाय, एसपी मनोज रतन चौथे, डीएसपी नाजिर अख्तर, एसडीओ पूनम कुजूर, बीडीओ प्रेमचंद कुमार सिन्हा सहित प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बरही विधानसभा के हजारों लोगों ने विधायक आवास पर पहुंचकर उनके पोते भगत सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर एक तरफ जहां गायत्री मंत्रोच्चार व विधि के साथ हवन पूजन किया गया, वहीं दूसरी तरफ 5 पाउंड का केक भी काटा गया। इस मौके पर स्वयं विधायक उमाशंकर अकेला यादव व रवि अकेला यादव स्वागत में लगे रहे। आए हुए लोगों के लिए लजीज भोजन की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम को सफल बनाने में विधायक प्रतिनिधि रामफल सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विकास यादव, जानकी यादव, निजी सचिव अजय राय, लालेश साहू, विनोद सिंह, नागेंद्र कुमार, मनोज यादव, नागेंद्र कुमार, हिलाल अख्तर, अभिमन्यु प्रसाद भगत, राजेंद्र राणा, सुमन सिंह, बीर मनोज रतन चौथे, गहलोत, रेवली नैन्सी सहाय के अलावा मनोज सिंह, उमाशंकर अकेला यादव ने क्या कहा, बरही विधानसभा को महेश प्रसाद कुशवाहा, मनोहर यादव, संजय यादव सहित अन्य का आज हम लोगों ने उपायुक्त महोदया ने और हमने और बरही के माननीय विधायक जी द्वारा जो चाय गांव के गोताखोर है जो करीब करीब 5-6 जिला में अपनी सेवा देते हैं, यदि कहीं कोई हादसा होता है, किसी व्यक्ति की डूबने की आशंका होती है तो उन्हें बुलाया जाता है और वो जा करके अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों को बचाने का काम करते हैं। यदि बचाना संभव नहीं है, बहुत बार डेड बॉडी तक मिलना मुश्किल हो जाता है, तो डेड बॉडी को निकालने का काम ये लोग करते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी बहादुर लोगों का काम है, कोई अरे गहरे का काम नहीं है। तो बहादुर लोगों को आज डीसी महोदया द्वारा, विधायक महोदय द्वारा और हमारे द्वारा सम्मानित किया गया है और इनके कुछ एक मांगे थी, कुछ निवेदन थे, उन्होंने उपायुक्त महोदया के सामने उसे रखा है और मैडम ने उसके बारे में भी उन्हें आश्वासित किया है। मैम, चौपारण ब्लॉक की बात करें तो फिर आधा से कम स्टाफ में काम कर रहा है, एक आदमी को 3 से 4 पोजीशन दिया गया, तो इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, ये कुछ अधिकारियों की कमी है, लेकिन हम लोग ने इसे रेज किया है राज्य सरकार को भी और आशा है कि जल्दी एक परमानेंट पदाधिकारी की भी पोस्टिंग होगी अंचल और प्रखंड दोनों के लिए। तब तक जो भी हमारे लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके समन्वय के साथ ही हम लोग बेहतर करेंगे। काफी लॉन्ग टर्म से यहाँ पे प्रभाव विवाद चल रहा है, काफी बड़ा है और लोगों काफी जुड़ने के क्या एक्सपेक्ट किया जाए? वही जैसे मैंने बताया कि एक सीरियस इशू है, बड़ा प्रखंड है, लेकिन राज्य सरकार को भी हम लोगों ने अपनी तरफ से अनुरोध किया है, तो जैसे पोस्टिंग होती है तो चीज़ें बेहतर हो जाए। राजस्व कर्मचारी की बात करूँ, कंटिन्यू हड़ताल पे है, स्टूडेंट्स को काफ़ी तकलीफ हो रही है, जाति आवासीय है। देखिए, कर्मचारी हड़ताल पे है, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स की बात है वो हम लोग उनको अनुरोध करके बनवा रहे हैं, अंचलों में बन भी रहे हैं। कुछ अंचल में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ हम लोग परस्यू कर रहे हैं। आपसे बात होती तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम नहीं बनाएंगे, स्टूडेंट्स की बात करें? नहीं, हम लोगों ने अभी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट इशू किए हैं, इसी दौरान इशू किए हैं, तो अगर वैसे कुछ पर्टिकुलर केसेस है तो हम लोग कंसर्न अंचल से करवा रहे हैं। फाइनली सर क्राइम रेट कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे कम नहीं हुआ, तो उससे आपकी तरफ से क्राइम हम मानते हैं कि चूहा बिल्ली का खेल है।
तो लगातार हम लोग की प्रयास चलती रहती है कि किस प्रकार से आपराधिक तत्वों को लगाम लगाया जाए, और हम लोग काफ़ी हद तक सफल है। इधर आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपराधियों को, नक्सलियों को, टीपीसी के उग्रवादियों को पकड़ा है। तो ये लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु अगर कहीं कुछ घटना होती है तो हम लोग का हमेशा प्रायोरिटी रहता है कि उस घटना को जल्दी डिटेक्ट करके जो अपराधी है उनको हम लोग गिरफ्तार करें। तरीके बनाए गए, काफी लोग मौजूद हैं, आए हुए हैं और बड़े अधिकारी मौजूद है, क्या बातें सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये हमारा विधानसभा के चौपारण प्रखंड में जहां मैं निवास करता हूं, तो बर्थडे बच्चों का बहुत ज़्यादा लाशा होती है कि हमारा बर्थडे मनाया जाए। उसी के तहत आज 7 अक्टूबर को भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मैंने यहाँ के लोगों को कहा कि मेरे पोते के जन्म दिवस के अवसर पर आप लोग आइए, आशीर्वाद दीजिए। और मैंने ये कहा कि मैं अपने पोतों को बताने का प्रयास करता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह के जो सपना था वो भारत में साकार नहीं हो रहा है। उनके अधूरे काम को आपको पूरा करना है, उस रास्ते पर चलाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पोता का नाम ही भगत सिंह नहीं है, क्या सोचते हैं? तो वही तो मैं बताया कि शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, जो उनके छोड़े हुए रास्ते को बनाने के लिए, अधूरे काम को जो छोड़ा है उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह ने, उस काम को भारत में लागू कराने में मैंने भगत सिंह को प्रेरित कर रहा हूं। आज 6 साल का है और लगता है कि 10-20 साल में बचूंगा, तब तक भगत सिंह के जितने सिद्धांत होगा उसको बता देने का काम। पूछा क्वेश्चन कि क्या बनना चाहोगे, तो उन्होंने बोला आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो इस पे क्या टेक आपका? आईपीएस बने, हमारी शुभकामना है। अब तो मैं चाहूंगा कि आईपीएस बन करके भी भगत सिंह के सपनों को साकार कर सकता है। मिसाल साबित कर सकते हैं देखा जाए तो, क्योंकि अभी तक किसी भी नेता का कोई भी नेता जो है आईपीएस नहीं बना है, तो इस पे क्या टेक आपका? जब हम तो नहीं कह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि भगत सिंह के रास्ते को जो रुका हुआ है उसको आगे बढ़ावे, और आईपीएस बन करके उस रास्ते को भी बढ़ा सकता है। चौपारण में आपने काफी अच्छे काम किए हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है, जैसा कि अभी भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया डीसी से, तो चौपारण प्रखंड परिवार में चल रहा है, काफी दिक्कतें हो रही है। पब्लिक के रिगार्डिंग आप क्या सोच रहे हैं? काफी भ्रष्टाचार के भी कुछ बातें सुनने को आ रही है। देखिए, एक बात बता देता हूँ, जब से मैंने 2010 से 14 से बने थे, तो जितना अंकुश लगाने का प्रयास मैंने किया, और आज भी डायरेक्ट जनता हमसे लगाव रखती है। वो यदि जो एसडीओ मैडम के पास कोई गलती होती है, सीधे हमारे पास आता है, और मैं सीधे संवाद करता हूँ एसडीओ मैडम से, सीधे संवाद करता हूँ डीसी मैडम से, सीधे संवाद करता हूँ एसपी साहब से, सीधे संवाद करता हूँ डीएसपी साहब से, बीडीओ से, सीओ से, सीधे संवाद करके यहाँ के जनता को समस्याओं को समाधान करने का प्रयास मैं करता हूँ। और लगाव हमारा लोगों से है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पे धीरे धीरे 2 साल कोरोना में हो गया, 1 साल हमारा कार्यक्रम जो चला है उसमें सरकार आपके द्वारा, आपके अधिकार, आपके सरकार जो चला उसमें सभी लोगों को राहत मिली है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, ये सारे चीज़ों को हम लोग सभी लोगों को बनाने का, राशन कार्ड बनाने का काम कर दिया हूँ। हड़ताल में है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही, सरकार तक उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जाए? नहीं, सरकार से यदि जो मांग करती है तो ये विधायक उसको जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को कह सकते हैं कि हमारी जो हैंड्स है, कर्मचारी हमारा हैंड्स है, जो जनता को काम करती है, उनको काफ़ी तकलीफ है। उनको जैसे पारा टीचर को हम लोग ने किया, आंगनबाड़ी को हम लोग ने किया, जल सहिया मांग कर रहे हैं, कृषि मित्र भी मांग कर रहे हैं। तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम प्रेरित करेंगे कि इन लोगों को भी मांग मानने का काम करें और इनको भी मानदेय देने का काम करें। लोगों की आवाज उठाते जब मनरेगा कर्मियों से पूछा जाता है, उनका कहना होता है कि हमारा पेमेंट कम है, इसीलिए हम इस तरह से काम करते हैं। इसमें क्या टिका? मनरेगा कर्मियों को जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार झारखंड सरकार लागू करती है। ऐसा नहीं कि ये मनरेगा भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चलती है, इसलिए जो गाइडलाइन उनको है हम लोग ने उस गाइडलाइन पर मनरेगा कर्मियों को मानदेय देते हैं या जो लेबर है उसको पेमेंट करते हैं।